मस्क की कंपनी स्टारलिंक में ऐसा क्या है कि उसे भारत में लाने के लिए एक तरफ अंबानी और एक तरफ मित्तल कहार बनकर उसकी पालकी ढो रहे हैं। पूरी सरकार एक तरफ बैठी हो और औपचारिक बैठक में मस्क अपने बउआ बुतरू के साथ चले आए। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के चक्कर में भारत सरकार ने गरीब जनता के अरबों रुपए खर्च कर दिए। अब उसका क्या होगा? उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हम बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की टेक्नोलॉजी और नीति का अब क्या होना चाहिए, भारत के टेलीकॉम सेक्टर का क्या होगा और नीलामी से पैसे कमाने की नीति और राजनीति का क्या होने वाला है। देखिए, यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। 11 मार्च को जैसे ही खबर आई कि मित्तल के एयरटेल का स्टारलिंक से करार हो गया है, सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक मजा लेने लगे कि अंबानी को अब चुनौती मिलेगी। अंबानी का क्या होगा? टेलीकॉम सेक्टर के बादशाह अंबानी का साम्राज्य अब छिन जाएगा। अब अंबानी मोदी के करीबी नहीं रहे या मोदी ने वंतारा का फोटो ट्वीट कर अंबानी से उनका बिजनेस एयरटेल को दे दिया, वगैरह वगैरह ऐसी बातें कही गई। जब यह सब हो गया तब 12 मार्च की सुबह खबर आती है कि अंबानी के जियो का भी स्टारलिंक से करार हो गया है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मस्क की कंपनी तो एक ही है स्टारलिंक, उसके साथ एयरटेल और जियो दोनों का करार कैसे हो सकता है, जबकि भारत के बाजार में एयरटेल और जियो के बीच मुकाबला छिड़ा रहता है। जब मस्क की पालकी लेकर मित्तल जी निकले तो अपनी प्रेस रिलीज में केवल एयरटेल का जिक्र किया, कहीं नहीं लिखा कि हमारे साथ साथ जियो का भी इस कंपनी से करार हुआ है। उसी तरह जब मुकेश अंबानी मस्क की पालकी लेकर निकले तो कहीं नहीं लिखा था कि जियो के साथ साथ एयरटेल का करार हुआ है, दोनों कंपनियां भारत में मिलकर काम करेंगी। इस बार मस्क दिल्ली भी नहीं आए बल्कि वॉशिंगटन में ही बाल बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिल लिए। उस फोटो की हालत देखकर कुछ लोगों को अफसोस हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ कोई ऐसे भी मिलने आता है। पूरी सरकार एक तरफ बैठी हो और औपचारिक बैठक में मस्क अपने बउआ बुतरू के साथ चले आए। वॉशिंगटन दौरे के बाद भारत सरकार ने जो बयान जारी किया उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था कि टेलीकॉम क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे या मस्क की स्टारलिंक भारत के गरीबों का भला करने वाली है। उस बयान में सिर्फ इतना लिखा है कि टेलीकॉम सेक्टर में अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन और भारत की कई साइंस एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। खबर फैल जाती है कि टेस्ला का शोरूम खुल रहा है, कभी खबर आ जाती है कि एयरटेल और जियो का मस्क की स्टारलिंक से करार हो रहा है। स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ही एक हिस्सा है। आपको बताते हुए मस्क की तरफ से मुझे अपार खुशी हो रही है कि इसके 6400 से भी अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। बताइए, जितने भी उपग्रह धरती का चक्कर लगा रहे हैं उसमें से 2/3 तो केवल मस्क के हैं। जब भारत औरंगजेब पर मुसलमानों को टोपी की जगह तिरपाल पहनना चाहिए जैसे जरूरी टेक्नोलॉजिकल विषयों पर बहस कर रहा था, उससे कई साल पहले इलॉन मस्क बहुत फालतू के काम कर रहे थे। 6000 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में लगे थे। खैर, अब मस्क ने जो स्टारलिंक बनाई है उससे इंटरनेट की स्पीड तेज होने लगी है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी की बनाई रद्दी सड़कों को हर चौथे दिन खोदकर तार बिछाने की जरूरत नहीं। इसका नेटवर्क बार बार भकभकाता नहीं है, कटता नहीं है। इस सीधे सैटेलाइट से आपके घर में इंटरनेट पहुंच जाता है। दुनिया भर में इसके 40 लाख ग्राहक हैं। स्टारलिंक का इंटरनेट कितना महंगा है इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अमेरिका में एक महीने में $120 देना पड़ता है, लेकिन मस्क ने केनिया को $10 प्रति माह में भी यह सुविधा दे दी है। यह है स्टारलिंक की ताकत। सैटेलाइट से सीधा आपके घर में इंटरनेट पहुंचेगा। छत पर चढ़कर एंटेना घुमाना पड़ेगा या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका तो यही दावा है कि इंटरनेट का कनेक्शन कटता नहीं। इसे बैन करना आसान नहीं होगा। हर बात पर इंटरनेट बैन करने वाली भारत सरकार अब क्या करेगी यह भी साफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अंबानी को पता था कि एयरटेल का स्टारलिंक के साथ करार हुआ है या मित्तल को पता था कि जियो का भी स्टारलिंक के साथ करार हुआ है? जून 2024 में ही अंबानी की जियो को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चालू करने की अनुमति मिल गई थी। अक्टूबर में खबर आई कि लग्जमबर्ग की एक कंपनी SES के साथ जियो का करार हुआ है। फिर अब तक भारत में सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाई। उस खबर का क्या हुआ?
अब सबके सामने यह खबर है कि जियो का करार मस्क की स्टारलिंक के साथ हो गया है। जिस समय मस्क सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सेवा पहुंचाने में लगे थे, उस समय भारत सरकार कितना आगे का सोच रही थी, आपको पता चलेगा। दो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के चक्कर में भारत सरकार ने गरीब जनता के अरबों रुपए खर्च कर दिए। अब उसका क्या होगा? 2018 में मस्क ने स्टारलिंक के लिए सैटेलाइट भेजा। उस समय भारत सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में लगी थी। इस तरह बिछाई जा रही थी कि पता ही ना हो कि मस्क क्या कर रहे हैं, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी दस्तक दे रही है। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया 1000 दिनों के भीतर भारत के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देंगे। उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था भारत के 6 लाख गांव 1000 दिन के भीतर जोड़ दिए जाएंगे। बताइए, क्या सारे गांव जोड़े जा चुके हैं? आज 4.5 साल बाद जियो कह रहा है दूर दराज के इलाकों को जोड़ने में स्टारलिंक मदद करेगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। 1000 दिनों के भीतर 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से नहीं जोड़ा जा सका। ठीक 2 साल बाद इसी बात को लेकर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी फिर से भाषण देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कितने गांवों को फाइबर से जोड़ दिया गया, बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर गिनाने लग जाते हैं। भारत में कुल 2,68,000 ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, यानी 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक अभी यह स्कीम नहीं पहुंची है। बात तो हुई थी सभी 6 लाख गांवों को जोड़ने की, लेकिन आंकड़ा ग्राम पंचायत का दिया गया। एक ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस डिकेड को टेकेड कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का दशक। 2 साल भी इस भाषण को नहीं बीता, मस्क अपनी टेक्नोलॉजी लेकर भारत के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री के भाषण में सैटेलाइट इंटरनेट का जिक्र तक नहीं, जबकि स्टारलिंक 2019 से ही कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने लगा था। आप बताइए, मोदी सरकार को क्या नहीं मालूम था कि ऑप्टिकल फाइबर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ गई है। फाइबर एक दिन क्या कबाड़ हो जाएगा, हमारा सवाल है।